हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा की शादी होने वाली थी, इसलिए वो अपने पिता के साथ बातें कर रही थी। तभी निशा के पिता अशोक बोलते हैं, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बिटिया, तेरी शादी कुछ महीने में हो जाएगी। कितनी जल्दी बड़ी हो गई तू। पापा, अब आप मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मैं सच में रो दूंगी। फिर आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं तुझे चुप नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा बता जरा। बचपन से लेकर आज तक तुझे मनाते आया हूँ और अब तू कह रही है कि मैं नहीं मना पाऊंगा। मना तो आप लेंगे, लेकिन इस बार शायद ना मान पाऊँ, क्योंकि अगर इस बार मैं रोने लग गई ना तो आप मेरे साथ रोना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ बिटिया, ये तो तू सच कह रही है। अब मुझसे कौन रूठेगा, किसे मनाऊंगा मैं। मुझे तेरी बहुत याद आएगी बिटिया। आप चिंता मत करो पापा, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूंगी। देख लेना, जब भी आपको मेरी याद आएगी ना, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। ये घर भी तो तुम्हारा ही है। भले शादी हो जाए, लेकिन तुम अपने पिता के घर कभी भी आने के लिए सोचना मत। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, लेकिन तुम नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बेटी नहीं बेटा मानता हूँ अपना। मैं तो सोच रही हूँ ससुराल वालों को यहीं बुलवा लूं, ताकि हम सब साथ रहे। ना मुझे आप लोगों से दूर जाने का गम हो और ना ही आपको मुझे फिदा करने का दुख हो। बाप बेटी बातें कर ही रही होती हैं, तभी वह निशा की माँ जानकी आती है और बोलती है, निशा, अगर तुझे अपने ससुराल वालों को यहाँ लेकर आना है, वो लोग तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाएंगे? जब तुझे यहीं पड़े रहना है तो। ये लो, हिटलर भी आ गई। सुन बिटिया, अपनी माँ के प्रवचन पे ज्यादा ध्यान मत दियो। हाँ, हूँ मैं हिटलर, और इस हिटलर की बात मानो और अपनी लाडली को थोड़ी तमीज सिखाओ। सुबह से 4 प्लेट चिकन खा चुकी है, इतना खाएगी तो शादी तक फुल जाएगी। अरे भाग्यवान, 2 महीने बाद इसकी शादी हो जाएगी। खाने दो बेचारी को। शादी के बाद कहाँ इतना आराम से चिकन खा पाएगी मेरी बिटिया। देखिए जी, मैं नहीं कह रही हूँ कि चिकन ना खाए, लेकिन जरा कम खाए तो सही होगा ना। ऐसे चिकन खाते रहने से तबीयत ठीक नहीं रहती। हमें अपने शरीर को ठीक रखना है तो चिकन खाना कम करना होगा। अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया अपना मन मारे। जब तक ये यहाँ है, इसे जो खाना है, जैसे रहना है, ये रहे। कोई इसे कुछ नहीं बोलेगा। खबरदार किसी ने कुछ कहा तो। अशोक की बात सुनकर निशा अपने पिता के गले लग जाती है और जानकी अपने सर पर हाथ रख लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निशा की शादी के दिन। तभी निशा के माता पिता भावुक हो जाते हैं। तभी जानकी निशा से कहती है, मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना और दामाद जी का पूरा ख्याल रखना। उन्हें शिकायत का मौका मत देना। अपनी सास को हमेशा अपनी माँ की तरह समझना। कभी गुस्से में डांट दे तो सुन लेना। ठीक है माँ, मैं अनुज जी का पूरा ख्याल रखूंगी और माँ जी का हर कहना मानूंगी। माँ, मुझे आपकी और पापा की बहुत याद आएगी। चिंता मत कर बेटी, मैं और तेरे पापा तुझसे मिलने आया करेंगे। निशा अब अपने ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। अनुज का ख्याल रखती है, उसे वक्त पर टिफिन देती है। लेकिन निशा अपनी चिकन खाने की आदत नहीं छोड़ पाती। ऐसे ही एक दिन निशा की सास सुनीता कहती है, बहू, आज हम मार्केट चलते हैं, जाकर कुछ अच्छा लेकर आते हैं। बहुत दिनों से लेग पीस नहीं खाया है। क्या माँ जी, चिकन? मैं कब से सोच रही थी, लेकिन बोल नहीं रही थी। पता नहीं, शायद कौन सी बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन मुझे तो लगता है आपको भी चिकन खाना बहुत पसंद है। पसंद की बात कर रही हो? अरे चिकन तो मेरा मनपसंद खाना है, लेकिन मुझे चिकन लाकर कोई देता ही नहीं है। आज सास बहू जाकर खूब खाएंगे लेग पीस। मुझे तो लगता था शायद तुझे पसंद नहीं है, इसीलिए आज तक तुझे कहा नहीं। लेकिन मैंने तो अनुज जी को बताया था कि मैं चिकन खाती हूँ। मेरा तो पहला प्यार ही चिकन है, फिर भी आपको बताया नहीं। ये कैसी बात है? अनुज को तो पसंद ही नहीं है चिकन, इसीलिए उसने मुझे भी नहीं बताया कि तुझे चिकन पसंद है या तू चिकन खाती है। अरे माँ जी, मेरी माँ तो कहती है कि मैं तो बचपन से ही चिकन की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। बचपन में जब भी मैं चिकन देखती थी ना, तो मेरे मुंह से पानी के फुव्वारे निकलते थे। निशा की बात सुनकर सुनीता बहुत हंसती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हर रोज सास बहू लेग पीस खाया करती।
एक दिन अनुज अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ और निशा, आप दोनों को कुछ दिन के लिए चिकन खाना छोड़ना होगा, क्योंकि पता चला है चिकन में बहुत सारी बीमारी निकल रही है। मैंने सुना है ज्यादा चिकन खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की सेहत पे जरा भी प्रभाव पड़े। देख रही हो निशा, कितना चालाक है तेरा पति। अब इसके जैसे हम भी चिकन खाना छोड़ दे, इसलिए हमको डरा रहा है। माँ जी, ये कितना भी कुछ कहें, हमको मालूम है ऐसा कुछ बीमारी है ही नहीं, तो हम क्यों खाना छोड़ दें। वैसे भी लेग पीस खाने में कितना मजा आता है ना, ये इनको पता नहीं है। मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे कुछ पता करने का शौक है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, बिना चिकन खाए फिट हूँ। मुझे ये सब खाने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं खाना तो मत खाओ। हमने कभी आपको बोला है क्या? कभी आपके साथ जोर जबरदस्ती की? नहीं ना। तो अब आपका भी फर्ज बनता है, हमें बिना बात के डराओ नहीं। बड़े आए चिकन खाने से बीमार होते हैं बोलने वाले। ठीक है, मत करो मेरा भरोसा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। वैसे भी मेरा काम था कि आप दोनों को बताना, बाकी मानना ना मानना आप दोनों पर है। अनुज की बात को दोनों सास बहू अनदेखा कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब धीरे धीरे निशा की हालत खराब हो रही थी। ये देखकर अनुज बोलता है, मैंने कहा था ज्यादा चिकन मत खाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। मैं तो बस बोलता ही रह गया, और आप दोनों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। यही तो हुनर है आप दोनों का। कैसा हुनर है? हाँ, कब से चिल्लाए जा रहा है। और रही चिकन की बात, जब से तूने कहा है कि चिकन खाने से बीमारी होती है, तब से बेचारी ने ना मुझे लेग पीस खाने दिया है और ना ही खुद खा रही है। ये सोच कर कि कहीं तू सही तो नहीं बोल रहा। अच्छी बात है ना, जब लेग पीस नहीं खा रही है तो। वैसे भी कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, देख लेना। इसे आदत थी ना चिकन खाने की, अब कुछ दिनों से चिकन खाने को नहीं मिला तो इसीलिए इसे कमजोरी आ गई है। तो समझते क्यों नहीं हो? अब तो लेग पीस खिला दो, जब आपको मालूम है लेग पीस ना खाने की वजह से मैं बीमार हो रही हूँ, तो लाकर देते क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब इतने दिन हो गए लेग पीस खाए, और अब आगे की आदत भी बना लो, इससे ज्यादा फायदा होगा। मुझे चक्कर आते हैं बिना लेग पीस खाए। आप क्या चाहते हैं, मैं बिना कुछ खाए ही मर जाऊं? हे भगवान, ये कैसी आदत है? हर वक्त चिकन खाते रहती है, तभी आज ऐसी हालत हो गई है। निशा को लेग पीस खाने की आदत उसके परिवार से मिली है। निशा के दादाजी को भी चिकन लेग पीस खाने का बहुत शौक था, और निशा के पिताजी को भी चिकन के बहुत बड़े शौकीन थे। ऐसे ही एक दिन निशा की हालत देखकर अनुज निशा के लिए लेग पीस लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो निशा, तुम्हारा मनपसंद लेग पीस खाओ और अब जल्दी तंदुरुस्त हो जाओ। अब मुझसे ये देखी नहीं जाती तुम्हारी हालत। लेग पीस? माँ जी लेग पीस लेकर आए हैं अनुज जी, मैं भी लेग पीस खाऊंगी। अरे अनुज बेटा, ये ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रही है? ऐसे कौन करता है लेग पीस को देखकर? दे दे इसको लेग पीस जल्दी से, कहीं उस पर पागल ना हो जाइए। अनुज के हाथ में लेग पीस देखकर निशा पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अनुज और सुनीता मिलकर निशा को अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करता है। निशा के होश आने पर डॉक्टर निशा से कहता है, निशा जी, आपको हार्ट अटैक आया था। आपका कोलेस्ट्रॉल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। चिकन ज्यादा मत खाया कीजिए। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप चिकन खाना बंद कर दीजिए। ज्यादा नहीं तो बस कुछ महीनों के लिए बंद कर दीजिए। निशा के हाल को सुनकर अब तो सुनीता भी चिकन खाना बंद कर देती है। धीरे धीरे निशा लेग पीस खाना छोड़ देती है और हरी सब्जियां खाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।